ऐसे खेलेंगे तो कैसे जीतेंगे? पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर होने का खदशा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सुपर 4 मरहले का अहम मैच। दुबई में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग का टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप। आधी टीम 50 से कबल पवेलियन लौट गई। साहबजादा फरहान 3, साइम अयूब 0, फखर जमान 13, हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सलमान आगा और शाहीन शाह ने 19 रन बनाए। अंडों का चौका, साइम का रिकॉर्ड अनोखा। पाकिस्तानी बल्लेबाज साइम अयूब की एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। मेगा इवेंट के अब तक 6 मैचेस में चौथी मरतबा 0 पर आउट हो चुके। साइम अयूब ने यूएई, ओमान और भारत के खिलाफ ग्रुप मैचेस में 0 की हैट्रिक की। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के मैच में 2 रन बना सके। भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच में 21 रन बनाने में कामयाब हुए। खेल के मैदान को सियासत का अखाड़ा बनाने पर भारतीय कप्तान को वार्निंग जारी। आईसीसी की सूर्या कुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान के खत पर कार्रवाई। मुतनाज़े सियासी गुफ्तगू पर सरजनिश, आइंदा बाज रहने की हिदायत। आईसीसी ने सूर्या कुमार को पाकिस्तान की दरखास्त पर तलब किया। भारतीय कप्तान ने गलती तस्लीम कर ली। सूर्या कुमार ने 14 सितंबर को मैच के बाद ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान कल आईसीसी में पेश होंगे। मैच के दौरान इस्तेमाल किए स्लोगन पर वजाहत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज अहम मुलाकात होगी। वाशिंगटन में मुलाकात कुछ घंटे बाद होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत का इम्कान। आलमी और इलाकाई मामलात और दो तरफा तिजारत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। खित्ते में बदलती सूरत हाल के तनाजुर में मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अमरीकी सदर के दरमियान जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर भी गैर रस्मी मुलाकात हो चुकी। गर्दिशी कर्जा हमारे वसाइल निगलता जा रहा है। गर्दिशी कर्जे के मसाइल से निपटना बड़ी कामयाबी, लाइन लॉसेस बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्जे के हवाले से तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। MD-IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका में क्लाइमेट समिट से भी खिताब किया। बोले कि माहौलियाती तबाही का बोझ पाकिस्तान उठा रहा है, कसूर बड़े मुमालिक का है। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। मारका हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। मजीद गर्मजोशी देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के साथ तिजारत, सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने सैलाब में बिल गेट्स फाउंडेशन की इमदाद को सराहा। किसी को पंजाब की तरफ उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगी। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। मशवरे अपने पास रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खरी खरी सुना दी। कहा, आसिफ जरदारी उनके बुजुर्ग और बिलावल भुट्टो भाइयों की तरह हैं। अपने तर्जुमान को समझाएं। BISP के 10,000 रुपए से मुतासरीन सैलाब का कुछ नहीं बनेगा। पंजाब हुकूमत मुतासरीन के नुकसानात का खुद अजाला करेगी। बेपना वसाइल मौजूद हैं, कशकोल क्यों लेकर जाएं? पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर ही खर्च होगा। सिंध की जो हालत है वो सबको मालूम है। वज़ीर आला ने डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुतासरीन सैलाब की मदद को अना का मसला क्यों बना लिया गया? विफाक को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, BISP वाहिद तरीका है जिससे विफाकी हुकूमत मुतासरीन की फौरी मदद कर सकती है। सिंध हुकूमत बेनज़ीर हारी कार्ड से छोटे काश्तकारों की मदद करेगी। नून लीग ने अभी तक 26वीं तरमीम के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। बलोचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना है। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब में भी शिरकत की। बोले, खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी सिंध हुकूमत का खुशाइन मंसूबा है।
सदर को हाईकोर्ट के एक जज को दूसरी हाईकोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। जज ट्रांसफर का इख्तियार अपनी नौइयत में आज़ाद है, ताहम कुछ हिफाजती इक़दाम और जमानतें भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ट्रांसफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीर किया। कहा, यह इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसिर नहीं है। ट्रांसफर से पहले सदर को मुतालिका जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस सिंध हाईकोर्ट ने तमाम दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी सिंध हाईकोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समन रिफत साथ आईं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल कराची यूनिवर्सिटी के वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर की है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने का मामला देखेंगे। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, आईनी बेंच हर किस्म के केसेस सुन सकता है। बाद में तमाम दरखास्त गुजारों के वुकला अदालती कार्रवाई छोड़कर चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जायदाद तनाज़ात के हल के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम होंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को FBI की जानिब से बतौर फाइलर तस्लीम किया जाएगा। काउंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को केसेस की पैरवी के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आना पड़ेगा। अल शेख डॉक्टर साले बिन हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर। सऊदी शाही अदालत ने डॉक्टर साले बिन हमीद को उलमा की सीनियर काउंसिल का सरबराह भी बना दिया। कायनाती साबिक मुफ्ती आज़म अल शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख के इंतकाल के बाद हुई। डॉक्टर साले बिन हमीद 1984 से मस्जिदुल हराम में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू। लद्दाख भारत की गिरफ्त से दूर होने लगा। लेह में पुरतशद्दुद मुजाहरे, लोगों ने कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर निकलकर भारतीय कब्जे को चैलेंज कर दिया। भारतीय फोर्सेस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी हो गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 5 भारतीय फौजी भी हलाक, 10 जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने बीजेपी के 3 दफातर को आग भी लगा दी। भारतीय फोर्सेस की 15 चौकियों और 1 पुलिस वैन नजर आतिश। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़े कमी। कसूर में सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी के तेज बहाव ने दरिया का कटाव को खौफनाक बना दिया है। गांव जुमेवाला के करीब हिफाजती बंद दरिया बुर्द होने लगा। पतन में धूप सड़ी रोड दरिया में बह गई। मुतासरीन की आमदोरफ्त बंद हो गई, जिंदगी मफलूज हो गई। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। सैलाब के बायस मोटरवे 13 मुकामात से मुतासर हुई है। उधर बहरीन का तैयारा इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1043 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,59,537 पर बंद हुई। मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 2,000 रुपये कमी के बाद 3,96,800 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 281 रुपये 41 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत लाई है। अब पिंक टैक्सी की सर्विस भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। ये एक मिशन नहीं है, ये ख्वातीन के खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, यह प्रोजेक्ट सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्वाब था।